नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जब भी चुनाव कहीं पर जीतते हैं, चुनाव जीतने से पहले और चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके का जनता के अंदर भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं और जनता को जैसे गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ये अब किसी से छिपा हुआ रह नहीं गया है। केजरीवाल ने ऐसे ही भ्रमजाल दिल्ली में भी फेंके थे। दिल्ली के लोगों को जो आंखें हैं उनके ऊपर 10 सालों तक ऐसा ही एक पर्दा डाले रखा। लेकिन पंजाब में भी वही सारे टोटके आजमाए जो टोटके दिल्ली में आजमाए गए थे। 10 साल शासन किया गया और जब फेल हो गया तो वो टोटके पंजाब में ट्रांसफर कर दिए गए। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल जब चुनाव जीतते हैं या चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, उससे पहले ऐसा जताने की कोशिश करते हैं कि उनके अलावा बाकी सारी पार्टियों के नेता भ्रष्ट हैं और ये भ्रष्टाचार का भ्रमजाल दिखाकर अपने लोगों को ऐसा दिखाते हैं जैसे इनके लोग तो सीधे स्वर्ग से दूध में नहाकर ही धरती पर उतरे हैं। अब आपको हम एक तस्वीर अरविंद केजरीवाल की एक वीडियो दिखाते हैं पुरानी। जब पंजाब में चुनाव जीते तो अरविंद केजरीवाल ने अपने लोगों को दूध का धुला हुआ दिखाने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। लेकिन बाद में इन्हीं दूध के धुले हुआ का क्या हुआ, यह भी आपको जरूर देख लेना चाहिए। इसके अलावा पंजाब में भी देखना चाहिए। लेकिन हम ये बात कैसे कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने तो अपने आप को ही सर्टिफिकेट दे रखा, कट्टर ईमानदार का, कट्टर देशभक्त का और कट्टर 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 पता नहीं क्या क्या कट्टर। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं? अगर होते तो शायद शीश महल में तो बिल्कुल भी नहीं रहते। 171 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता का जो उड़ाया कोरोना काल में जब बंद था सब कुछ। इनके यहां लेबर कैसे आ रही थी ये बात समझ नहीं आई। पूरी दिल्ली में चालान कटवा रहे थे इस बात का और इनके घर में लेबर काम कर रही थी। ये इस बात को कोई उठाता नहीं है, बड़ी अजीब सी बात है। अब ऐसे ही दिल्ली में इन्होंने बस सब कुछ कट्टर दिखाया। सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मांगा, मनीष सिसोदिया के लिए भारत रत्न मांगा और वो सब तिहाड़ जेल में रहे। सत्येंद्र जैन तो इतने महाभ्रष्ट निकले, ब्लैक को व्हाइट करने वाले, कि वो तो भाई साहब जेल में, तिहाड़ जेल के अंदर भी वसूली कर रहे थे। जैसा कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर इन पर आरोप लगाते हैं। और इसके अलावा मसाज कराता हुआ तो सभी ने पकड़ा इनको। खैर, वो भी रेपिस्ट थे। लेकिन आपको हम बताएं कि आप ये अरविंद केजरीवाल का ये वीडियो सुनिए। हीरे, इन हीरो में सबसे पहला नाम आपको बताते हैं, जानकर बड़ी हैरानी होगी। सुन लीजिए जा, इनका नाम है मनजिंदर सिंह लालपुरा। ये अरविंद केजरीवाल के वो हीरे हैं जो असल में केजरीवाल की पार्टी और उनके चाल, चेहरा और चरित्र सब कुछ दिखाता है। 2 साल पहले लड़की से छेड़छाड़ और बदसलूकी मामले में इन्होंने छेड़छाड़ की, बदसलूकी की, मारपीट की लड़की के साथ। मनजिंदर सिंह लालपुरा, उसमें 4 साल की सजा हुई है। अब ये सीधा जेल में है। 4 साल की सजा। सोचिए जरा कैसा चाल, चेहरा और चरित्र है इनका। ये हीरे हैं। एक और हीरे हैं हरमीत सिंह पठान माजरा। अभी आपने सुना होगा, हरमीत सिंह पठान माजरा, एक महिला ने इन पर रेप और उसके साथ ठगी करना और झांसा देकर शादी करने जैसे गंभीर आरोप लगे। केजरीवाल एंड कंपनी ने एफआईआर दर्ज करा दी जोर दे के रातों रात। जिस दिन पठान माजरा ने कहा कि ये तो बाढ़ केजरीवाल की वजह से आई है, अगले दिन एफआईआर दर्ज हो गई भाई पे। 2 साल पुराना मामला था, एफआईआर रातों रात हो गई। बड़ा संदेह का मामला था और पठान माजरा को पकड़ भी लिया गया। लेकिन पठान माजरा तो जैसा नाम है उनका पठान माजरा, वैसे ही बंदे निकले। पुलिस पार्टी पर गोलियां जो चलाई, कार से कुचलने की कोशिश की और छुटकर भाग गए। अभी तक गायब हैं। और आप सोचिए, ये हीरे हैं अरविंद केजरीवाल के। एक और हीरा बताते हैं, विजय सिंगला। भाई साहब, क्या क्या नहीं विजय सिंगला के बारे में एडवर्टाइज किया गया था। लेकिन कैबिनेट के मंत्री बन गए और मंत्री बनने के बाद अपने विभाग से रिश्वत मांग रहे थे, खूब रिश्वत खा रहे थे। 1% फिक्स करने की बात कह दी और बाद में खुद केजरीवाल भगवंत मान ने ही पकड़वा दिया। ये भी हीरे थे अरविंद केजरीवाल के।
एक और हीरा है भटिंडा से अमित रतन। अभी अमित रतन अपने ही विभाग में ग्रांट देने के नाम पर रिश्वत खा रहे थे, इनको भी दबोच लिया गया। एक और साहब है रमन अरोड़ा, बड़ा नाम चला इनका, रमन अरोड़ा, बड़े ईमानदार थे लेकिन रिश्वत लेने के मामले में घिर गए और पकड़ लिए गए। अब बहुत आगे थे रिश्वत लेने में। एक और साहब है जसवंत सिंह गज्जन माजरा, 41 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग में भाई फंसे हुए हैं। 41 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में ये साहब फंसे हैं। ये भी हीरे थे, लेकिन ये हीरे हम क्यों गिनवा रहे हैं? आपको जब बात आए पंजाब के हीरों की तो दिल्ली के भी कुछ हीरे आपको देख लेने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, दिल्ली के हीरो में तो खुद केजरीवाल भी है। ये भी अपने आप को कट्टर हीरा है भाई। अब ये कट्टर हीरा ईडी की टीम कॉलर से पकड़कर शीश महल में से खींच कर लेके गई, जाकर तिहाड़ में डाला। जो रोया भाई, लाला जी के पसीने छुड़ा दिए। इनकी पत्नी रोज जादू टोना टोटका करती थी, आकर पता नहीं झूठी चिट्ठी पढ़ने की बात करती थी। एक कागज नहीं निकल सकता तिहाड़ से, हमने तब भी कहा था। और वो कहती थी चिट्ठी आई है, पढ़ती थी। सरकारी ऑफिस, सरकारी बंगले में बने हुए ऑफिस के अंदर बैठकर केजरीवाल की कुर्सी पर भगत सिंह, अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर, इनकी तस्वीर के बीच में बैठकर आराम से पढ़ा करती। सोचिए, खुद ही हीरे थे। फिर एक और हीरा था मनीष सिसोदिया, भारत रत्न मांगा जा रहा था। स्कूलों का तो भाई साहब वर्ल्ड में आते थे, माहौल मतलब देखने के लिए आते थे स्कूल के विदेशी। ऐसी पोल खुली है उस पटपड़गंज के स्कूल की कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी नहीं लड़ा बंदा, भाग गया जंगपुरा, वहां से भी हार गया। ये भी हीरा था। एक हीरा था सत्येंद्र जैन, अस्पतालों का और ट्रांसपोर्ट का क्या काम किया उसने। दे दो इसे भाई साहब, इसे तुरंत दो भारत रत्न। ट्रांसपोर्ट का भट्टा बैठा दिया, एक बस नहीं खरीदी, सारी बसें खड़ी हो गई। 10 साल की म्याद पूरी हो गई थी, शीला दीक्षित ने बसें खरीदी थी, उनकी म्याद की। अब रेखा गुप्ता सरकार संभालने में जुटी है, तो वो हीरा भी जेल में था। एक और हीरा था भाई साहब, मतलब सत्येंद्र जैन के बारे में बता रहे थे, वो तो बंगाल में इतनी कंपनियां निकली जिसमें अरविंद केजरीवाल की ब्लैक मनी को वाइट कर रहा था बंदा। खैर, तिहाड़ जेल में पॉक्सो के आरोपियों से मसाज करा रहे थे, पकड़े गए। सुकेश चंद्रशेखर से वसूली कर रहे थे, दबोचे गए। अपने साथ तिहाड़ जेल के डीजीपी को भी ले गए, संदीप गोयल को, वो भी लपेटा गया। खैर, एक और हीरा था संजय सिंह, तिहाड़ जेल। बाकी विजय नायर और एक गुंडा विभव कुमार, ये भी हीरो में शुमार था। लेकिन आजकल पंजाब की सुरक्षा लेकर बड़े मौज काट रहा है। अब हम आपको इनके कुछ और हीरो के बारे में बताते हैं। इन हीरो में भाई साहब आसिफ अहमद खान बिल्डर, रिश्वत लेने के मामले में जेल में। जितेंद्र सिंह तोमर, फर्जी डिग्री बनाने के मामले में जेल में। संदीप कुमार, ये तो राशन कार्ड बनाते हुए ही पकड़े गए, मतलब महिला के साथ राशन कार्ड बनाने के एवज में महिला के साथ शोषण करते हुए पकड़े गए। एक और थे साहब विजय सिंगला, ये तो रिश्वत मामले में, इसको तो हमने बता ही दिया। एक और थे सोमनाथ भारती, ये तो अपनी पत्नी ने ही आरोप लगाया है ना। इनका बताइए, कुत्ते तक से पूछताछ हो गई, डॉन इनके कुत्ते का नाम था। एक और थे अमानतुल्लाह खान, भाई साहब वक्फ बोर्ड में इतना माल खा गए कि आज तक इधर उधर चल रहा है। एक थे प्रकाश जरवाल, ये देवली से थे और इन पर भी एक 53 साल की महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था और ये भी गए। एक और हीरा था महरौली से पूर्व एमएलए नरेश यादव, पंजाब में कुरान की बेअदबी में दबोचा गया, जेल। एक और आप सोचिए, मनजिंदर सिंह लालपुरा का तो 12 साल पुराना हमने आपको केस बता ही दिया। आप ये सोचिए, ये अरविंद केजरीवाल के हीरे हैं। लेकिन इन हीरो से ही पता चलता है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र कैसा है। अगली बार से जब अरविंद केजरीवाल ये कहें कि मैं आपने हीरे चुनकर भेजे, तो उन चुने हुए हीरो को देख लीजिएगा कि कहीं उन हीरो को केजरीवाल ही बाद में ना पकड़वा रहा हो, कभी तिजोरी में बंद करा, नहीं जेल में बंद करा रहा हो।
तो भाई साहब ये आपको समझना होगा कि ये आदमी झूठ भी इतनी सफाई से बोलता है कि लोगों को लगता है कि इसके आगे तो सच कुछ भी नहीं है। और जब सच्चाई खुलती है तो दिल्ली नहीं, देश की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। आप इन हीरो के बारे में ध्यान रखिएगा। जब आगे से अरविंद केजरीवाल कहीं पर भी जाकर ये कहे तो आपको ये सोचना है कि इसका मतलब सबसे घटिया चीज आपके सामने परोसी जा रही है। हाँ, एक और हम भूल गए भाई साहब, ये जो महराज मलिक जम्मू कश्मीर में वो थूकने वाला हीरा है भाई साहब, सब पे थूक देता है। विधानसभा में थूक रहा था, जनता पे थूक रहा था, डॉक्टरों पे थूक रहा था। अब जब बंद हुआ है उठा के उसको वो डीएम साहब के कह रहा था मैं मुंह पे थूक दूंगा। जब डीएम साहब ने अपनी दिखाई कि डीएम होता क्या है, अब भागे भागे फिर रहे हैं। तो ये जो हीरो का गेम है ना, आप ये सोचिए कि अरविंद केजरीवाल हीरा मतलब क्या है, क्योंकि वो खुद भी कितना बड़ा हीरा है ये भी आपको सोचना होगा। ऐसे लोगों को जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन वोट से दबाव दीजिएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।